गुड मॉर्निंग। आज हम एल्डोल कन्वर्सेशन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसको अपन करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किसका स्टडीज करेंगे, क्या समझेंगे, उसके हम बात करेंगे। कौन से कंपाउंड्स होते हैं एल्डोल कन्वर्सेशन रिएक्शन शो करते हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। क्या कंडीशन चाहिए होती है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। यहाँ से हमें क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में यूजुअली पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। यस, तो हमारा टॉपिक रहेगा एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है इसमें कौन से कंपाउंड्स है एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड्स एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, और ये हम टॉपिक जो कंसीडर कर रहे हो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, वन एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन्स are condensed या self condensed in the presence of dilute sodium hydroxide और sodium carbonate और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई भी हो सकता है टू फॉर्म एल्डोल प्रोडक्ट, टू फॉर्म एल्डोल प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन हमारी बनती है क्या होती है। अल्फा एच कंटेनिंग कंपाउंड कौन शो करते हैं। अल्फा एच कह सकता हूं, एक्टिव एच कह सकता हूं। अल्फा एच कंटेनिंग carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones, that means इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव फॉर्म में कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड which contain alpha H are self-condensed in the presence of dilute NaOH sodium hydroxide और सोडियम कार्बोनेट और बेरियम हाइड्रोक्साइड to gives aldol product that means beta hydroxy aldehydes or ketones, to gives beta hydroxy aldehydes और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल प्रोडक्ट होता है और एल्डोल प्रोडक्ट को फर्दर हम हीट करते हैं तो क्या मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका रोल जो है फंक्शन है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, ये हमने लिखा है अल्फा एच लिखा है, एसिडिक एच लिखा है। इसका मीनिंग क्या होता है। अल्फा एच का दूसरा नाम हम कह सकते हैं एक्टिव एच, या हम कहेंगे एसिडिक एच। अब हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करते हैं कि एसिडिक एच क्या होता है, क्या कंडीशन होती है इसकी।
अब देखिए मैंने क्या कहा, हमने कहा कि अल्फा एच कंटेनिंग एक्टिव एच और एसिडिक एच कंटेनिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एल्डोल रिएक्शन। पहले हम एसिडिक और इसकी एक्टिव एच की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे ले रहा हूं एसिड एल्डिहाइड को कंसीडर करता हूं। ये कौन है? एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड है, दिस इज अ कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कार्बोनिल कार्बन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड यानी कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अटैच कार्बन होता है इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन है, एल्डिहाइड वाला कार्बन है, इसको अपन कहेंगे कार्बोनिल कार्बन। क्या कहेंगे? कार्बोनिल कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ जो अटैच कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो ये एच है इसको हम कहेंगे अल्फा एच। ये अल्फा एच होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं? एक्टिव यानी एसिडिक होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि एसिडिक नेचर के हैं? हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में भी पढ़ा है आप लोगों ने, और 12th में भी हमने काफी जगह डिस्कस किया है। ये कार्बोनिल कार्बन जो होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है, इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जिस कार्बन के साथ में या जो ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये क्या करता है? ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड जो है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ड्यू टू दिस रीजंस यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और ये पार्शियली नेगेटिव। कार्बन के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, शॉर्टेज होगी। तो ये कार्बन क्या करेगा? इस डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इसके बीच के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको अपनी ओर ले लेगा। और डायोड अपने लिया है क्या? NaOH लिया है। ये NaOH से OH माइनस क्या करता है? OH माइनस से यहाँ से प्रोटॉन को क्या करता है? रिलीज कर देता है। तो हमें यहाँ पे इसी प्रोसेस में इंटरमीडिएट जो मिलता है वो क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, CH2 माइनस COH। इसको हम कहेंगे इनोलेट आयंस कहेंगे। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम क्या कहेंगे? इनोलेट कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन ये? इनोलेट। कार्ब एनायन। इनोलेट यहाँ पे क्या? ये कार्ब एनायन। कौन ये? कार्ब एनायन। इनोलेट आयंस होता है, स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल्डोल कंडेंसेशन में इंटरमीडिएट में जो फॉर्म होता है, ऑब्टेन होता है, क्या होता है? वो इनोलेट है। इनोलेट आयन जो होता है वो किसका काम करता है? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और ये स्टेबलाइज होता है किस वजह से? रेजोनेंस वजह से। दिस इज स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए इनोलेट में क्या हमने पढ़ा है? दिस इज इनोलेट। स्टेबलाइज होता है किस वजह से? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे? कंडीशन हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता है। जब डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं तो क्या होता है? उसमें रेजोनेंस होता है। ये इनोलेट रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज होगा। ये पॉजिटिव यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बना डबल बॉन्ड आ गया पर O माइनस H। ये नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन और ऑक्सीजन पर, क्या हो रहा है? डिलोकेलाइज्ड हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, जिसको अपन रेजोनेंस स्टेबलाइज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कहेंगे। इनोलेट आयंस होता है। अब इनोलेट में बेसिकली होता क्या है? इनोल का मीनिंग क्या होता है? इनोल यहाँ पे जो मीनिंग बना है, इनोल किससे बना है? अगर मैं इनोल की बात करता हूँ,
इनॉल का मीनिंग है, एक तो आ गया इन, यहां से आ गया इन का मीनिंग है डबल बॉन्ड, और फिर क्या है ऑल, ऑल का मीनिंग होता है एल्कोहल, ऑल का मीनिंग क्या होता है हाइड्रोक्सी एल्कोहलिक ग्रुप आ गया इसमें, ये जो ग्रुप होता है क्या होता है इनोलेट में एल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या करते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके OH बना देता है, ऑल का मीनिंग होता है एल्कोहल। इनोलेट का मीनिंग क्या होता है आयंस व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, आयंस व्हिच कंटेन डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये क्या होता है इनोलेट होता है। ये हम एल्कोहल कंसेंट्रेशन में जो इंटरमीडिएट जो हमें ऑब्टेन होता है फॉर्म होता है उसकी हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, इसके मैकेनिज्म की हम कंसीडर करेंगे, बात करेंगे एल्कोहल कंसेंट्रेशन, बात कर दी क्या होता है एक्टिव एच क्या होता है, एक्टिव एच क्या होता है उसका हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, एल्कोहल कंसेंट्रेशन की मैकेनिज्म। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या लेते हैं स्टेप फर्स्ट होता है इसकी मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या कंसीडर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो इनोलेट आयन होता है न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल दैट इज कॉल्ड बनता है यहाँ पे इनोलेट, इनोलेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये अल्फा एच में ले रहा हूँ यहाँ पर, ये एल्डिहाइड है, मीडियम अपन क्या ले रहे हैं डाइल्यूट NaOH से क्या मिलेगा OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा यहाँ से अल्फा एच को क्या करेगा रिलीज करेगा, रिमूव करेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर दिस इज इनोलेट, ये इनोलेट होता है, मैंने क्या बोला था कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे क्या करता है अटैक करता है। सेकंड हम ले रहे हैं स्टेप सेकंड इसका, जब हम कंडेंसेशन की बात करेंगे हम सेल कंडेंसेशन का मीनिंग होता है 2 या मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना, तो हम यहाँ पर सेकंड मॉलिक्यूल जो है एसिड एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड को कंसीडर करेंगे, और सेकंड स्टेप में क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है इनोलेट होता है, ये क्या करेगा अटैक करेगा, ये स्टेप जो होता है स्टेप होता है क्या होता है स्लो स्टेप होता है और रिवर्सिबल भी होता है। स्टेप सेकंड में क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, चलो मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता हूँ सेकंड मॉलिक्यूल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सेकंड जो कार्बोनल मॉलिक्यूल है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, बिकॉज हम ये जानते हैं कार्बोनल कंपाउंड्स के जो टाइपिकल रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स उसकी मेन रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। सेकंड मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है इनोलेट आयन, कैसे करेगा अटैक, ये सब चार्ज को हमने शिफ्ट कर दिया माइनस प्लस, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो सेंटर है इसके ऊपर क्या करेगा अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH CH2 CHO, क्या बना यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है नेगेटिव चार्ज के अंदर Ni मिला है यहाँ पर,
इंटरमीडिएट एनायन, और स्टेप थर्ड में जो है उसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट मीडियम लिया था, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जो फॉर्म होता है, इस केस में ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा इसके साथ, एडिशनल प्रोटॉन में काम करेगा स्टेप थर्ड में। Proton H plus from या by water, additional ion, yes. कार्बन के साथ प्रोटॉन का एडिशन होगा, H plus कहाँ से मिला है, from H2, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है उसमें H2 जो मिला है इसके फर्स्ट में, वहाँ से H plus है, क्या होगा, एनायन जो है एनायन के साथ अटैक करेगा, है क्या मिला, ये मैंने पहले आपको बताया था एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है, ये कार्बन जो है इस कार्बन का हम कहेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा के बाद में बीटा कार्बन है, बीटा के साथ में कौन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यही हमारा क्या है, एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल प्रोडक्ट है ये, एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पे जो एल्डोल प्रोडक्ट है इसको अपन हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, आगे कंटिन्यू करना है, ध्यान रखना है, इसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी इसका डिहाइड्रेशन करते हैं एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम हम क्या करते हैं, इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। बीटा से, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा से हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्फा कार्बन से क्या रहेगा, हाइड्रोजन ग्रुप एलिमिनेट होके वाटर रिलीज करेगा, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन कह सकते हैं, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा और बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड आ रहा है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स कहेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ले लें तो एल्डिहाइड बनेगा, और कीटोन अपन लेते हैं यहाँ पर, जैसे एसीटोन लिया है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, इसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, क्या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन कह सकते हैं, सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। ये हमें क्या मिला है, एल्डोल, इसको अपन क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे ओनली एल्डोल रिएक्शन है जो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो कंप्लीटली यहाँ पे फाइनल जो प्रोडक्ट होता है इसी रिएक्शन को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जहाँ तक जाना है, एंड तक जाना है, यस। एक बार वापस समझ लो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन which contain at least one alpha H react with या self condense in the presence of dilute NaOH or sodium carbonate या barium hydroxide to gives beta hydroxy aldehyde or ketones. When beta hydroxy aldehydes or ketones is further thermal decomposed or treated with dilute acid to form unsaturated aldehydes or ketones, this reaction is known as a aldol condensation reaction. So I hope ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे
एग्जाम्पल्स वगैरह जो है उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में पढ़ेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.